नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक अड्डा पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं उन किताबों की जो सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी सोच को बदलने की ताकत रखती हैं। यहाँ हम लाते हैं आपकी पसंदीदा किताबों की कहानियाँ, उनके पीछे छिपे आइडियाज और वो सीख जो जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकती है। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा जी। और मैं हूँ आप सबका प्यारा आरव। तो आरव, आज हम बात करने वाले हैं निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो पर। ये किताब मनोविज्ञान और माइंडफुलनेस के सिद्धांतों को लेती है और उन्हें प्रैक्टिकल तरीकों से जोड़ती है। हाँ, ताकि जो लोग ओवर थिंकिंग या वो इमोशनल बोझ महसूस करते हैं, उन्हें मदद मिल सके। बिल्कुल, आज की जो तेज तर्रार दुनिया है, उसमें मानसिक शांति बनाए रखना ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। सही कहा, और ये किताब इसी चुनौती से निपटने के कुछ रास्ते सुझाती है। तो हमारा मकसद आज इस चर्चा का ये है कि हम समझें भाई बेकार की चीजों को जाने देना, उन्हें छोड़ना क्यों जरूरी है और इससे मानसिक स्पष्टता कैसे मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। हाँ, तो किताब का एक बहुत जरूरी पॉइंट है ये मेंटल क्लटर, मतलब मानसिक अव्यवस्था, और इसमें खासकर ओवरथिंकिंग। हाँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बार बार सोच रहे हैं, बल्कि अतीत की बातों में या भविष्य की चिंताओं में वो अनियंत्रित रूप से उलझे रहना है। हाँ, और किताब ये भी बताती है कि इसका सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, जैसे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, फैसले लेने में दिक्कत होती है और हम बस थका थका सा महसूस करते हैं। सही। और इसमें दिलचस्प बात ये है कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। MRI स्कैन्स दिखाते हैं कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना, उनके ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। अच्छा, ये वो हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब मन भटक रहा हो या हम अपने बारे में सोच रहे हो, तो ये ज्यादा एक्टिव रहता है। मतलब दिमाग शांत होने के बजाय ना खुद को और उलझाए रखता है, एक लूप में फंस जाता है। हाँ, बिल्कुल, एक लूप में। लोग अक्सर सोचते रहते हैं, काश मैंने वैसा किया होता, या फिर पता नहीं आगे क्या होगा अगर। जबकि असलियत तो यही है कि जिंदगी वो तो बस अभी इसी पल में जी जा रही है। और ओवरथिंकिंग के साथ साथ किताब एक और चीज पर बात करती है, परफेक्शनिज्म, मतलब हर चीज एकदम परफेक्ट करने की चाहत। हाँ, परफेक्शनिज्म का अभिशाप। इसके नुकसान भी बताती है किताब, जैसे टाल मटोल करना, गलतियों से डरना। सुनने में तो अच्छा लगता है कि हर काम परफेक्ट हो, पर किताब कहती है ये नुकसानदायक है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, पहली बार में लगता है, पर किताब समझाती है कि ये जो परफेक्शन है ना, ये असल में एक भ्रम है। अच्छा। और इसके पीछे भागने से हम असल में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है उत्कृष्टता का लक्ष्य रखना। उत्कृष्टता मतलब लगातार बेहतर होने की कोशिश करना। ये नहीं कि कोई अवास्तविक स्टैंडर्ड सेट कर लिया और उसी तक पहुंचना है। ठीक है, एक प्रैक्टिस भी बताइए किताब में। सोचिए कि कब कब परफेक्शन के चक्कर में आपका काम रुका या देर हुई, और तब ठीक ठाक या काफी अच्छा क्या हो सकता था। तो ये सोच बदलने की बात हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल। किताब किन मुख्य बदलावों पर जोर देती है? हाँ, बिल्कुल, 2 मुख्य बदलाव हैं। पहला, नियंत्रण बनाम स्वीकृति। ओके। ये समझना कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे दूसरे लोग क्या सोचते हैं या जो पहले हो चुका है। सही है। हमें अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे एक्शन, हमारी कोशिशें, हमारे रिएक्शन। सेरेनिटी प्रेयर का सार भी है ये ना? हाँ हाँ। और दूसरा बदलाव? दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये सोचने के बजाय कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, जो कि एक फिक्स सोच है, ये सोचना कि मैं कोशिश करके, प्रैक्टिस करके सीख सकता हूँ, बेहतर हो सकता हूँ। ये ग्रोथ माइंडसेट है, ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ये तो हुई मानसिकता बदलने की बात। हाँ, पर किताब कुछ ठोस कदम भी सुझाती है ना, जिन्हें रोज की जिंदगी में शामिल किया जा सके, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हाँ, बिल्कुल, और बहुत आसान है। रोजाना बस 10 मिनट आराम से बैठें और अपना ध्यान अपनी सांस पर लगाएं। सांस पर? हाँ, जैसे 4 सेकंड सांस अंदर ली, 6 सेकंड बाहर छोड़ी, और जब भी ध्यान भटकेगा, क्योंकि भटकेगा जरूर, हाँ वो तो होता है, तो बस बिना परेशान हुए आराम से ध्यान वापस सांस पर ले आना है। हार्वर्ड की स्टडीज भी हैं इस पर, जो बताती हैं कि इससे एंजाइटी कम होती है और फोकस बढ़ता है। और वो जो नेगेटिव सोच आती है मन में बार बार, उससे निपटने का भी तरीका बताया है। हाँ, नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलना। जैसे मन में आया मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा, तो इस विचार को पकड़कर बदलना है। सोचना है मैं कोशिश करूंगा और चाहे जो भी हो इस अनुभव से कुछ सीखूंगा जरूर। ये अच्छा है।
इसके लिए एक विचार जर्नल बनाने की सलाह भी दी गई है, जहां आप ऐसे नेगेटिव विचारों को लिखें और फिर उन्हें चैलेंज करें, उन्हें बदलें। ठीक है। और किताब में थोड़ी एडवांस स्ट्रेटेजी भी है, जैसे अतीत के जो भावनात्मक घाव हैं उनसे निपटने के लिए 3A मेथड बताया। एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, एक्ट। 3A एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, एक्ट। स्वीकार करना, मानना और फिर कदम उठाना। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, नेगेटिव लोगों के साथ सीमाएं तय करना। हाँ, ये सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज सेट करना सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में करना मुश्किल होता है ना? सही कहा, मुश्किल होता है, लेकिन किताब जोर देती है ना, कि अपनी मानसिक शांति के लिए, अपनी एनर्जी बचाने के लिए ये जरूरी है। कई बार दृढ़ता से ना कहना सीखना पड़ता है। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें आरव, तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं इस किताब से? पहला तो ये कि हमारा मन एक बगीचे जैसा है, उसमें से नेगेटिविटी के खरपतवार हटाने होंगे और पॉजिटिविटी के पौधे लगाने होंगे, उन्हें सींचना होगा। अच्छा मेटाफर है। और दूसरा, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें जाने देना सीखना होगा, ताकि हम उस पर फोकस कर सकें जो हमारे कंट्रोल में है। सही। तीसरा, परफेक्शन वाला पॉइंट। हाँ, कि परफेक्शन के पीछे मत भागो, वो एक मिथक है। उत्कृष्टता यानी लगातार बेहतरी, उस पर ध्यान दो। और चौथा, कि छोटी छोटी रोज की आदतें जैसे मेडिटेशन या जर्नलिंग, ये लंबे समय में बहुत बड़ा मानसिक बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। और पांचवा, जो अभी हमने बात की, कि नेगेटिव लोग या हालात आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, तो उनसे बचाव के लिए सीमाएं बनाना, बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। और ये सब सोचने पे ना एक महत्वपूर्ण सवाल भी मन में आता है। क्या? कि अगर जाने देने से, लेटिंग गो से हमारे मन में जगह बनती है, खालीपन आता है, तो सवाल ये है कि जब ये मानसिक कबाड़ साफ हो जाएगा, तो उस खाली जगह को किन मूल्यवान चीजों से, किन अच्छे विचारों या लक्ष्यों से भरा जा सकता है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। तो ये थी निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो पर हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है इसमें मिली जानकारी आप सबको मानसिक शांति की तरफ बढ़ने में थोड़ी मददगार साबित होगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक सोच थी, और सोच बदल जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसे ही बुक पॉडकास्ट के लिए मिलते हैं अगली बार एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और सीखना मत छोड़िए।